अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम जो है वो फिजिक्स के ग्राफिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर समथिंग जो सबको बहुत मुश्किल लगती हैं और किसी का जो है इन पे कंप्लीट ग्रैस्प नहीं होता है। तो आज हम वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कोई 5-6 टाइप्स ऑफ ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, 5-6 टाइप डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो उसमें से आज हम अपनी पहली टाइप देखने वाले हैं और वो क्या है, वो है रेट ऑफ चेंज और एरिया अंडर द ग्राफ को कैसे इस्तेमाल करते हुए यू वर्क आउट व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी। ठीक है, मोस्टली फोकस अभी एएस पे ही है क्योंकि एएस में ज़्यादा इनकी कॉन्सेंट्रेशन है। ए टू में एज विद द चैप्टर्स तो वैसे वैसे वो होती रहेगी चीज़ एंड यू सी वीडियोज टू। अच्छा, सो लेट्स हॉप ऑन टू द स्क्रीन। तो हमें पहले क्या डिस्कस करना है, हमें पहले ये समझना है कि रेट चेंज क्या है और एरिया अंडर ग्राफ क्या है और कैसे आप ये अंदाजा लगाते हो कौन सी किस चीज़ का क्या होगा। ये सब कुछ हमें जानना है। ओके, आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट एंड द मोस्ट क्लासिकल एग्जांपल जो आप पढ़ोगे अपने कोर्स में, और आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दैट। आप लोगों को सबको पता है कि वेलोसिटी जो है, ठीक है, दैट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट होता है और टाइम टी से। डी जो है दैट इज डिफरेंशियल, जो डी एस बाई डी टी है दैट्स द डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंशियल, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट क्योंकि फिजिक्स के अंदर ये नहीं है, डिफरेंशियल निकालना आता नहीं है लोगों को, ना उनको सिखाना है हमने। थिंग दैट यू नीड टू नो इसके बेसिकली इसका मतलब ये है कि चेंज इन एस अपॉन चेंज इन टाइम इट्स द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन द चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ओके, नाउ इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझनी है और वो चीज क्या समझनी है कि वेन एवर यू हैव दिस डिफरेंशियल, जब भी आपके पास रेट ऑफ चेंज होगा, ठीक है, दो क्वांटिटीज का, जो आपके पास रेट ऑफ चेंज है ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो अगर मैं ऊपर वाली क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दूं और नीचे वाली क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दूं, तो इनका जो ग्रेडियंट होगा वो वेलोसिटी होगा बेसिकली, मतलब वो डिफाइनिंग क्वांटिटी होगा। सो फॉर एग्जांपल बेसिकली मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके पास ये दो एक्सिस है, सही है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, एंड आपकी लेट से इनका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बना है, समथिंग लाइक दिस। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं, आप लोग अक्सर जो है वो इन चीज़ों में ये देख रहे होते हैं कौन सा डिक्रीजिंग वेलोसिटी, कौन सा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कौन सा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। उसमें आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो चीज़ जो रेक्टिफाई वाली चीज़ है जो सब लोग पढ़ा रहे होते हैं, वो कंप्लीटली इसमें हम भूल भूल जाएंगे क्योंकि हमें एक और आसान अप्रोच, एक लॉजिकल अप्रोच मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, सो नाउ इस ग्राफ का ग्रेडियंट, ठीक है, इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, वो वेलोसिटी होगा। वाई, बिकॉज द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन द चेंज इन टाइम इज वेलोसिटी। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता ऑब्वियसली ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट इज राइज ओवर रन, राइट, इजंट इट, या फिर वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखते हो, दैट्स द चेंज इन y अपॉन द चेंज इन x, राइट। y2 माइनस y1 और फिर x2 माइनस x1 तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है वो। तो जब हम क्वांटिटी को इस तरह प्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में ग्राफ बना देंगे, ठीक है, जैसे अब ऊपर वाली क्वांटिटी को y एक्सिस पे डाल दिया और नीचे वाली क्वांटिटी को x एक्सिस पे डाल दिया, तो उनका जो उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो उस चीज जो डिफाइनिंग क्वांटिटी थी वो होगा। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं। अच्छा, एक और चीज जो है वो हमें जो सीखनी है वो ये है कि ग्रेडियंट का अंदाजा कैसे लगाया जाए। ये तो पता लगा ग्रेडियंट है इस ग्राफ का, लेकिन ग्रेडियंट की ट्रेंड देखना या इसको देखना क्या हो रहा है ग्रेडियंट के साथ, वो हमें थोड़ा सा भी इसमें सीखना है। ओके, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, यू वुड ऑब्वियसली ऑलरेडी ऑल्सो इवन हैव द आंसर, वो होगा टेंजेंट्स बनाएंगे इस ग्राफ की। ठीक है, टेंजेंट्स बनाना आसान काम है, फ्री हैंड टेंजेंट्स बनाते हैं। ठीक है, हमें इसमें अभी फिलहाल एस के लिहाज से तो यू डोंट नीड टू नो हाउ टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट ऑल। अभी फिलहाल जो डिस्कशन है वो ये है कि कैसे ग्रेडियंट का ट्रेंड देखेंगे हम। ठीक है, so let's say I'm going to see the gradient trend at this point, at this point, at this point and at this point. ठीक है, I'm just going to take my pencil या pen whatever and I'm just going to draw a free hand line. ठीक है, free hand line क्या होगी, free hand line ये होगी कि it's just going to be passing through that point, उसी point में से, बस और कहीं ग्राफ को कट नहीं करना होगा। ठीक है, एंड यू डू नॉट नीड टू बी रियली रियली एक्यूरेट। ऑब्वियसली जब हम P1 वगैरह क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी एक्यूरेसी की, लेकिन जस्ट ट्राई टू मेक समथिंग मीनिंगफुल, जैसे इस तरह से आप बना रहे हो। ठीक है, सो आई होप यू कैन सी कि हम मैंने जो है वो इधर जो है वो सारी ये टेंजेंट्स बनाई हैं। दे ओनली कट एट दैट पॉइंट एंड इट वाज कंप्लीटली फ्री हैंड। ठीक है, नथिंग हार्ड इन देयर। अच्छा जी, अब इससे अब मुझे ग्रेडियंट का अंदाजा क्या मिल रहा है। ठीक है, नाउ रिमेंबर दिस कि अ वेरी स्टीप ग्रेडियंट, यानी मतलब एक लाइन ऐसी होगी वर्टिकल कंप्लीटली, उसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड है, बहुत ज्यादा है उसका ग्रेडियंट। ठीक है, और एक लाइन जो ऐसी होगी उसका ग्रेडियंट जीरो है, राइट। सो
द स्टीपनेस, जितनी स्टीप है लाइन उसका उतना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, जितनी कम स्टीप होगी उसका उतना कम ग्रेडियंट होगा, ठीक है। सो अगर अभी आप इधर देखोगे तो आपकी पहली जो टेंजेंट बनी थी उसका ग्रेडियंट ज़्यादा था, दैट वाज द मोस्ट स्टीप लाइन, फिर उसके बाद स्टीपनेस कम हुई, फिर और कम हुई, एंड देन अगेन और कम हुई। तो हो क्या रहा है, ग्रेडियंट का ट्रेंड क्या है, ओवर दिस रेंज आई कैन से दैट द ग्रेडियंट इज, द ग्रेडियंट m से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेडियंट क्या हो रहा है, ग्रेडियंट कर रहा है डिक्रीज, सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, इसका डायरेक्टली ये मतलब हुआ कि वेलोसिटी भी कर रही है डिक्रीज, बिकॉज वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी ग्रेडियंट था, तो अगर ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप। ऐसा कुछ नहीं होगा ग्रेडियंट कुछ और कर रहा है तो कुछ वो डिफाइनिंग क्वांटिटी कुछ और नहीं, एग्जैक्टली कंप्लीटली मैचअप होगा एवरीथिंग। अच्छा, दूसरी बात इसमें और हमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है उसमें देखनी है और समझनी है, वो ये है कि ग्रेडियंट पॉजिटिव या नेगेटिव होना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमें ग्रेडियंट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे भी काफी ज्यादा हमें आंसर्स मिल जाती हैं। सो इसमें देखते हैं हमारे ग्रेडियंट कैसा है ना। एक चीज मैंने आपको बता दी, स्टीपनेस ऑफ द लाइन से ग्रेडियंट कितना है कितना नहीं है वो आपको पता चलता है। दूसरी चीज क्या है, इफ यू हैव अ लाइन लाइक दिस, ठीक है, मतलब एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है, और मैं इसको बताता हूँ किस तरह से याद रखने का तरीका है इसको, अगर आप इतनी दफा लाइंस देखेंगे तो आपको समझ आ देंगे, ठीक है। सो वी हैव एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन एंड अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। नाउ हाउ डू यू नो कि ये जो है ये अपवर्ड स्लोपिंग है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसको बस आपने इस तरह सोचना है कि यू सेंड अ पर्सन, ठीक है, ये कोई आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको एक इस लाइन के ऊपर से भेजोगे तो ये लाइन क्या करेगा, ये बंदा क्या करेगा, ये तो उसके ऊपर चलता जाएगा ना, ही विल गेन हाइट, ठीक है। सो दिस इज देयरफॉर अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। एंड इफ आई पुट अ पर्सन ओवर हियर और इस पे से इसको जाने को बोलूंगा तो ये तो डिक्रीज करेगी इसकी हाइट, so therefore this is a downward sloping line, ठीक है। इस तरह से इनको याद रखना है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि जो अपवर्ड स्लोपिंग होती है वो होती है पॉजिटिव ग्रेडियंट, ठीक है, इसका जो है वो पॉजिटिव ग्रेडियंट है, एंड जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है उसका जो है वो क्या है, वो नेगेटिव ग्रेडियंट है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच, ठीक है। बाकी आई हैव आल्सो टोल्ड यू अबाउट द स्टीपनेस ऑफ द लाइन। अच्छा, ना हमारे पास ये हो गया। द नेक्स्ट थिंग, अब इस ग्राफ में देख लेते हैं कि हमें क्या कौन सा ग्रेडियंट है। आई थिंक एवरीवन वुड हैव गॉटन द आंसर कि इसमें ग्रेडियंट जो है वो आपको क्या नजर आ रहा है, पॉजिटिव नजर आ रहा है, ठीक है। सो दैट मींस कि आपकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव अ पॉजिटिव वेलोसिटी दैट इज डिक्रीजिंग, यानी कुछ इस तरह से हो रहा है कि वो 10 है, फिर 9 है, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, लेकिन रह वो हमेशा पॉजिटिव रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है 10 से -4 तक चली गई, नो, रह हमेशा पॉजिटिव रही है, ठीक है। सो ये दो चीजें आपने जो है वो ग्राफ का सिर्फ ग्रेडियंट देख के आपने वेलोसिटी का पूरा ट्रेंड बता दिया कि वेलोसिटी ये हो रहा है, सही है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसमें एक और डिस्कशन हमें करनी है और वो है एरिया अंडर द ग्राफ का। ऑब्वियसली क्वेश्चन आते रहेंगे तो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कौन सा किस चीज़ का रेट ऑफ चेंज है। आप लोग अपने टीचर से भी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा रेट ऑफ चेंज कि किस चीज़ का क्या होगा, लेकिन जब जब वो कोई आपको बता रहा है कौन सा किस चीज़ का रेट ऑफ चेंज है तो आपके दिमाग में एक चीज़ फौरन से आ जानी चाहिए कि अगर मैं उस चीज़ को ऊपर प्लॉट वाई एक्सेस प्लॉट कर दूं और नीचे वाली चीज़ को मैं एक्स एक्स प्लॉट कर दूं तो उनका ग्रेडियंट क्या होगा, वो डिफाइनिंग क्वांटिटी होगी, ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट होगा इक्वेशन का वो होगा। अच्छा, दूसरी बात, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये भी सबको समझ में आए कि ये तो आपने देख लिया कि डिवीजन, ठीक है, दो चेंजेस का डिवीजन करते हैं, ग्रेडियंट क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, राइट। तो दो चीज़ों का जब डिवीजन करते हैं वो ग्रेडियंट की तरफ जो है वो उसका एक इशारा है, या फिर आप समझ लो कि ग्रेडियंट की तरफ इट सिंबलाइजेस द ग्रेडियंट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ भी हो सकती है और वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप कब कब करते हो, मल्टीप्लिकेशन यू do a lot of times to find the area, like rectangle का एरिया ढूंढना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्यूब स्क्वायर का एरिया ढूंढना है तो लेंथ इनटू लेंथ, सर्कल का एरिया ढूंढना है तो पाई आर स्क्वायर, आर के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, मतलब आर इंटू आर हो रहा है, और ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रेपीजियम का हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, मतलब क्वांटिटीज जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं दे गिव यू द एसेंस ऑफ एरिया अंडर द कर्व, दे गिव यू द एसेंस ऑफ एरिया बेसिकली। अभी एरिया अंडर द कर्व एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो अभी अगर मैं इसी फॉर्मूला को जो मैंने ऊपर लिखा है मैं उसको ऐसे लिख दूं कि मैं डेल्टा टी को वेलोसिटी के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ये चीज क्या बनेगी, ये चीज बनेगी डेल्टा एस, राइट। नाउ इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता गई है, वो ये है कि वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो क्या होगा, वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा। वो कैसे मैंने इसका बताया, मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ।
अगर बेसिकली आई जस्ट रीअरेंज द फॉर्मूला और मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे मेरे पास आ गई और मैं अगर उन दोनों क्वांटिटीज को प्लॉट कर दूं तो उसका मतलब क्या होगा, उनका जो एरिया अंडर ग्राफ होगा वो सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन होगा, राइट, बिकॉज इट्स मल्टीप्लिकेशन. So basically if I draw a velocity time graph, ठीक है, and let's draw the velocity time graph something like this, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ है, कुछ भी अजीब सा बना दिया मैंने, but all you need to know is के जो है आपके पास ये आपका जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ठीक है, आपका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो क्या होगा, वो होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इधर अगेन एक मिस्टेक होती है, इसको लोग एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से, किस लिहाज से, कि इस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट थी आपकी और इस टाइम पे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट थी उन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, राइट. सो इट्स बेसिकली फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. इट इज नॉट द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट. ये नहीं है कि आपने जहां से आप मेजर करे थे डिस्टेंसेस से आपने जो है वो ये कह दिया कि जो एरिया अंडर कर्व है वहां से डिस्टेंस हो गया. नहीं, ये बस ये है कि ड्यूरिंग द जर्नी जहां से आपने एरिया अंडर कर्व लिया है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट फाइनल. ठीक है, एस एफ लिख रहा हूँ फॉर फाइनल एंड एस आई. ठीक है, पीडीएफ्स भी आई शेयर, ठीक है, और इवेंचुअली बेटर पीडीएफ्स भी आप लोगों के पास हैं ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों के पास. आई हैव गिवन देम टू अ लॉट ऑफ पीपल. इफ यू वांट देम टू डू कांटेक्ट मी, और बेटर पीडीएफ्स इंशाल्लाह इन द फ्यूचर भी आप लोगों को मिलेंगी एज द प्रोग्रेशन, एज द क्रैश कोर्स प्रोग्रेसेस. ठीक है, अच्छा, तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनका मतलब क्या है, उनका मतलब ये है अगर उन दोनों को प्लॉट कर दूंगा तो उनका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन होगा. तो जैसे वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वो एरिया अंडर कर्व हो गया. इसी तरह यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, वो dv by dt है, राइट. एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा v. उसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ में उसका एरिया अंडर कर्व क्या है, वो वेलोसिटी है, राइट. एंड ऑब्वियसली यू नो, अगर इधर सिर्फ इस पार्ट को देख लोगे तो इधर तुम लोगों को नजर आ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, यानी वेलोसिटी और टाइम का अगर मैं ग्राफ बना दूं तो ग्रेडियंट क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, आई एम गोइंग टू रीइंफोर्स द डेफिनेशन, आई एम गोइंग टू रीइंफोर्स माय पॉइंटर्स एंड एवरीथिंग एज वी प्रोग्रेस इन थ्रू दिस वीडियो. बट इसको आप लोगों ने जो है वो क्या रखना है, दिमाग में रखना है. ठीक है, अच्छा, आई थिंक दैट इज अ गुड इनफ डिस्कशन. और मैं इन चीज़ों को रीइंफोर्स करता रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ मैं आपको समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा. ठीक है,